हेलो अगेन माय फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये मेरी दूसरी वीडियो है एंजाइटी के लिए, डीपीडीआर के लिए और भी अदर मेंटल इश्यूज़ के लिए। ये मेरी दूसरी वीडियो है। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन में। हम इस पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं, उसके बाद हमें ख्याल आता है कि हमारे जीवन में मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो अब करें थोड़ा सा पॉइंट की बात। जहाँ तक मेरी स्टोरी है, मुझे एंजाइटी करीब बचपन से ही थी। हर तरह की एंजाइटी थी। सोशल फोबिया बोलो या फिर गाड़ियों से डरना, कहीं जाने से डरना, हर तरह का एंजाइटी मेरे अंदर था। पर मैंने इसको हमेशा इग्नोर किया। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि ये है क्या। मैं इसको नॉर्मली ले रही थी। फिर ये स्ट्रेस बढ़ते 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 पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। और जब पैनिक अटैक आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद से ही और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती गई। फिर मुझे कहीं ना कहीं जाके पता चला कि मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है। मुझे एक्चुअली GAD है, जिसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। हर छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना, हर छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना। सोचते सोचते एक पल ऐसा आया कि एकदम से सब कुछ ब्लैंक हो गया, और फिर वो इस कदर का स्ट्रेस का लेवल ऊपर उठा कि वो फिर DPDR में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने बहुत दिन तक DPDR को फील किया। एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि ये होता है। तो उस वक्त जो मेरे अंदर फियर था इस चीज़ को लेके कि आखिर हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और बहुतों को समझ नहीं आता है कि उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। और जब हमें समझ नहीं आता ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हम उस वक्त और भी ज़्यादा फियर में चले जाते हैं। और हम जितना ज़्यादा फियर में जाएंगे, ये चीज़ उतनी ज़्यादा और भी बढ़ती हुई जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने बारे में पहले जानो कि आपको हुआ क्या है। हम लोग के दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कहीं हम पागल तो नहीं हो रहे, कहीं हमारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो रहा, कहीं हम अपने आप से हमारा जो कंट्रोल है वो हट तो नहीं जाएगा। ऐसी ऐसी बातें हम सोचने लगते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। हम एकदम से बाहर से हम एकदम से कंट्रोल में होते हैं, लेकिन अंदर से हम एकदम बेचैन होते हैं। ऐसा फील होता है DPDR में। अभी तक का एंजाइटी का अगर सबसे जो ख़राब होता है ना, वर्ष सबसे जो ख़राब चीज़ होता है, ख़राब सिम्टम बोल सकते हैं, वो DPDR ही है। ये इंसान को इतना फियर देती है, इतना फियर देती है कि वो 24/7 फियर में ही होते हैं। खैर, इससे निकलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि मैं इससे निकल नहीं पाऊँगी, या फिर मुझे कुछ हो गया है, या फिर मेरा काम ख़त्म है, मैं अब ख़त्म हो चुकी हूँ, मरने वाली हूँ। ऐसा कुछ फ़ील होता था, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान ने आपको यहाँ पर कोई ना कोई पर्पस के लिए भेजा है। ऐसे कैसे एंजाइटी में आप ख़त्म हो जाओगे, DPDR में आप ख़त्म हो जाओगे? कुछ नहीं होता है। बस इसको अच्छे से समझना है और इससे बाहर आना है। माना कि थोड़ा सा टाइम हो सकता है, लग सकता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम इससे बाहर आ सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, और कल को आप भी इसका एग्ज़ाम्पल होंगे। अगर इसके बारे में और भी डिटेल आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा। मैं और भी अच्छे से वीडियोस इस पे लाऊंगी। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। जीतेंगे आप, हर जंग को जीतेंगे। बस अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा रखें। ओके, बाय, टेक केयर।